नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द पंचारा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजकीय मेडिकल कॉलेज में तैनात एक प्रोफेसर पर एमबीबीएस की गर्ल स्टूडेंट के मोबाइल पर अभद्र मैसेज भेजने का आरोप लगाते हुए सोमवार की शाम मेडिकल स्टूडेंट्स ने हंगामा काटा। उक्त प्रोफेसर के आवास पर जाकर उनका घेराव किया। मामले की जानकारी पाते ही सीओ के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की भारी टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घेराव कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स को खदेड़ दिया। प्राचार्य ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नवनीत कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम 6 बजे के करीब आधा सैकड़ा मेडिकल स्टूडेंट नारेबाजी करते हुए टाइप 4 आवास कॉलोनी में पहुंचे। प्रोफेसर पर छात्रा के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए आवास को घेर लिया। दर्जनों छात्रों ने प्राचार्य आवास में पहुंचकर वहां भी नारेबाजी की। प्राचार्य ने मीडिया को बताया कि छात्रों के आरोप को देखते हुए प्रोफेसर के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। 5 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। उधर इस प्रकरण को लेकर सीओ तिरवा का कहना है कि मामला प्रोफेसर और स्टूडेंट्स का है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच कराने की जिम्मेदारी ली है। किसी पक्ष ने पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी है। तिरवा से द पंचारा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज के तिरवा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ रही तादाद को लेकर जिला प्रशासन का रुख कड़ा नजर आया। जिला अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा व पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह का काफिला दोपहर को कस्बे के गांधी चौक चौराहे पर पहुंचा। यहां बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे लोगों को देख उनका पारा चढ़ गया। पुलिस व तहसील के अफसरों को जमकर फटकार लगाई। कड़े निर्देश दिए कि बिना मास्क के निकल रहे लोगों पर तत्काल जुर्माना किया जाए। अफसरों के निर्देश के बाद पुलिस ने बिना मास्क के खड़े लोगों को लाठी फटकार कर भगा दिया। वहीं दुकानदारों को भी बिना मास्क न बैठने के कड़े निर्देश दिए गए। अफसरों ने हॉटस्पॉट एरिया, सराफा मंडी व किराना मंडी का निरीक्षण किया। मौजूद कोतवाल इंद्रपाल सरोज को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि बिना मास्क के जो भी दुकानदार दुकान खोले उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूलें। द पंचारा न्यूज के लिए तिरवा से संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। हमें न्याय चाहिए, जो मेरा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको यहाँ से न्याय मिलेगा इसे आप लोग नहीं मिलेगी सर, हमको नहीं मिलेगा तो हम डीएम के पास जाएंगे, वहाँ से मांगेंगे। हम से ऊपर से लड़ेंगे। अब हम ऊपर से लड़ेंगे साहब, हमारे पैसे हमारे पापा भी नहीं है, हम एक रुपया मजदूरी करने वाले हैं और मुझे बहुत पैसे पैदा करती हैं। पैसे के मारे जी हमें परेशान करे रात में। ये कहानी भ्रष्टाचार की प्रतीत होती है। चिंगारी के बगैर धुआं नहीं उठता। गरीब है, असहाय है, लाचार है और पीड़ित भी है ये लड़की। कोई नहीं अपनी कोई बहन, अपनी चलो ठीक है सगी बहन नहीं है, लेकिन ताऊजी का लड़का सगा भाई होता है। ऐसे कोई करता है क्या? ऐसे कोई नहीं करता है। ये कहानी है रिश्तों के तार तार होने की। कैसे आपस में रिश्ते न होकर कलंक हो गए हैं। ये कहानी है कन्नौज के मुबारकपुर टीला की, जहां पीड़ित पक्ष के साथ उसके रिश्तेदारों ने ही पिटाई कर दी, क्योंकि पीड़ित लड़की के साथ अक्सर उसके रिश्तेदार ही अभद्रता करते रहते थे। और ये माँ, बेटी और भाई कोतवाली पहुंचे इंसाफ की उम्मीद में। हमारा संगीता जी क्या हुआ? हम दुकान पे बैठे थे और 2-4 लड़के आए। वो कहने लगे कि तू ऐसी है, दुकान पे बैठती है, हमें पता है तू कैसी है। और रामू सभासद वीडियो बनाने लगे। रामू सभासद ने उनकी तरफ इशारा किया तो वो बोले तेरी बहन वहाँ दिल्ली में रहती है, हमें पता है तू क्या करती है क्या नहीं करती है। तेरी बहन भी हमें पता है क्या करती है। हाँ जानते हैं। फिर अचानक से रामू सभासद आए और उनका भाई आया और हमारे चाचा मम्मी आई। बस उन्होंने देखा और उनके भाई ने परेशान, उन्होंने डंडा उठाया और मेरे भाई के ऊपर डंडा मार दिया। और मेरे चाचा ने मम्मी के बाल पकड़े और पकड़ के ज़मीन में रोड पे गिरा दिया। गिरा के फिर बोले तू हमें गाली देती है, ये है वो है। चले अब रुक, तुझे घर से निकालेंगे, घर में नहीं रहने देंगे और हमारे पास जितनी पावर है उतनी तू देखना क्या करती हूँ मैं तेरे साथ। और फिर अचानक से हम जब घर में ताला लगाने चले तो हमें अचानक से गिरा के हमें मारने लगे कि तू हमें पता है क्या करती है क्या नहीं करती है। और मेरे साथ बदतमीजी भी एक बार मेरे ताऊजी के लड़के ने की थी, तो हमने इसके खिलाफ भी रिपोर्ट की थी। तब ये कहते हैं मेरे पास पावर है, तू करेगी क्या? अच्छा बेटा आज क्या हुआ? आप थाने आए थे, क्या हुआ यहाँ?
थाने आए तो रामू सभासद, पहले मैंने रिपोर्ट लिखा के जब मैं वहाँ गई जमा कराने तो रामू सभासद ने कहा, रामू सभासद खड़े थे तो उन्होंने इशारा किया तो वो हंसने लगे इंस्पेक्टर साहब। तो रिपोर्ट नहीं लिखी? नहीं ली। क्या बोले फिर? कहने कि जाओ दूसरी लिख के लाओ। मतलब भगा दिया आपको? हाँ। मामला बहुत छोटा है क्योंकि लोग बहुत छोटे हैं हैसियत में, इसलिए पीड़ित पक्ष अपनी शिकायत तो करता रहा, लेकिन कोतवाल साहब मुस्कुराते रहे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये लड़की अपने आप बयां कर रही है। देखिए कैसे ये लड़की अपनी बात कह रही है। ये हैं तो रामू ऐसे तैसी कर ली, अभी वहाँ से भी दे थे इंस्पेक्टर तो डीएम के पास चलो चलो जी सर। सर देखिए चाचा ने मेरे मारा है और रामू ने भी मिल के, हम दुकान पे बैठते हैं तो दुकान के सामने 3-4 लड़के खड़े कर देते, वो गंदी गंदी बात करते हैं। जब यही बात हो तो खराब लग जाता, कहते हैं मेरे पास पावर है। पावर से एक बात ध्यान में जरूर आई, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है जिसके ऊपर आरोप है वो वार्ड का सभासद है रामू। अब आगे की कहानी आप खुद समझ लीजिए, बस इंसाफ की दरकार है। द पंचारा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कोरोना के चलते सब कुछ खत्म सा लग रहा है। कम से कम व्यापार और व्यापारियों की नज़र से देखें तो सब कुछ खत्म सा लग रहा है। प्रदेश में 5 दिन दुकान खोलने और 2 दिन दुकान पर ताले की वजह से व्यापारी निराश और परेशान हैं, क्योंकि 5 दिन में भी ऑड इवन के चलते एक आदमी 2 दिन भी दुकान नहीं खोल पा रहा है। कन्नौज में भी व्यापारी तड़प रहा है। समस्या है कि हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलती है, 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे? बिजली का बिल देना है, दुकान का किराया देना है। हफ्ते में 5 दिन दुकान खुले तो हम लोगों को कुछ मिले। तो ये इतने दिन 2.5 महीने तो बंद रही हम लोग पहले भी। अब जो है पुलिस वाले आते डंडा चला रहा है, कुछ कर रहा है। अब कस्टमर आएगा, थोड़ी बहुत तो भीड़ लगेगी दुकान पर, कोई भी हो। पर ऐसे हम लोग कब तक रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। 2 दिन में कुछ नहीं होना, 1 महीने में खाली 10 दिन दुकान खुलेगी और 20 दिन बंद। 20 दिन में हम लोग क्या कर सकते हैं? हरदोई में भी खुल रही है, आपका बांगन में पूरा खुल रहा है। सिर्फ कन्नौज ही एक ऐसा है जहाँ जो है नहीं खुल रहा है कुछ, तो आगे खुलने का कुछ चांस है। तो इसकी हम लोग किराया देंगे, कहाँ से बिजली बिल देंगे, कहाँ से लेबर का किराया निकालेंगे, कहाँ से अपने घर का किराया खर्चा निकालेंगे? हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलवाओगे आप, कैसे निकलेगा? फिरते मारते हैं, डंडा चलाने लगते हैं। क्यों चलाते हैं डंडा चलाते हैं? क्यों खोली दुकानें? जिन शहरों में कोरोना के मामले रिकॉर्ड तोड़ तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां के प्रशासन ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए 1 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाकर 3 दिन कर दिया। लेकिन वहां भी सभी बाजार और दुकानें 4 दिन खोलने के आदेश हैं। कन्नौज में दुकानदारों पर पुलिसिया खौफ भी जबरदस्त है। सीधा लाठी चलाते हैं दुकानदारों के ऊपर, और ये माहौल बना रखा है गली का कि अगर पुलिस वाले आते हैं तो कस्टमर तक भागने लगता है, भगदड़ मच जाती है। पुलिस का खौफ इतना ज़्यादा यहाँ पर है कि यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। पुलिस आई और 2 हत्था लाठी एक तरफ से सबके ऊपर चलाती है। एक दुकान पे अगर 2 या 3 या 4 कस्टमर हुए तो सीधी लाठी चलाती है, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। इत्र नगरी के व्यापारियों का कहना है कि जिले का प्रशासन हम व्यापारियों पर ध्यान नहीं दे रहा है और अपनी जिद पर अड़ा है। अगर जिला प्रशासन ने हमारी समस्या का जल्द ही हल नहीं निकाला तो हम व्यापारी मिलकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कन्नौज से द पंचारा न्यूज़ के लिए मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें ये ज़रूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं, ताकि हम उस पर अमल कर सकें। अब चलते हैं फटाफट खबरों की ओर। हरदोई में एसपी अमित कुमार अचानक 2 चौकियों का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को देखा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी थाने पे अलग अलग दिन में थाने पर बैठेंगे, वहाँ जनता की समस्याओं को भी सुनेंगे। पुरानी जो समस्याएं जनता की हैं, कंप्लेंट है, उसकी क्वालिटी के बारे में भी जांच करेंगे। थाने पर जितने अपराधी हैं उनके संबंध में भी उनके विषय में क्या कार्रवाई की गई इसकी भी जांच करेंगे तथा रजिस्टरों का रखरखाव और थाने के रखरखाव के बारे में जानकारी देंगे। इस संबंध में सभी चौकियों को भी चेक करना है, जिसके संबंध में आज मेरे द्वारा कुरसठ चौकी और बघौली चौकी का निरीक्षण किया गया। बाकी सभी बातें सामान्य पाई गई।
और अच्छे काम के लिए इनको निर्देश दिए गए तथा सभी विवेचनाओं को समाप्त करने हेतु निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा चौकियों पर आने वाले फरियादियों की समस्या सुनकर निस्तारण किया गया। कुर्सट की नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती कल्पना सिंह व ईओ नगर पालिका से साफ सफाई की व्यवस्था के संबंध में भी वार्ता की गई। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से संवाददाता राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखीमपुर में पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा जनपद के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन सभागार में समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष एवं शाखा प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी से कोरोना वायरस के दृष्टिगत अत्यधिक सतर्कता बरतने, थाना परिसर की दिन प्रतिदिन साफ सफाई व सैनिटाइज कराने, साप्ताहिक बंदी के दौरान गाइडलाइंस का पालन कराने एवं आवागमन को नियंत्रित रखने के संबंध में निर्देश दिए गए। साथ ही अपराध की समीक्षा करते हुए महिला संबंधी अपराधों को रोकने व तत्काल कार्यवाही कर गिरफ्तारी करने व सभी प्रकार के अवैध व्यापार के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया तथा सक्रिय अपराधियों की समीक्षा की गई। एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक कर बॉर्डर सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात महोदया द्वारा जनपदीय एकीकृत कोविड-19 कंट्रोल रूम व बाढ़ कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई। द पंचौरा न्यूज के लिए लखीमपुर से अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।